हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 मई 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो इसके दो एम हैं। एक तो जो गरीब लोग हैं, परिवार हैं, उनको हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करना उनके बीच में। दूसरी चीज़, उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स प्रदान करना। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम था कि भारत में हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करना उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल जैज डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। हर साल पूरे विश्व भर में 30 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल जैज डे। ठीक है, तो जैज़ क्या है? एक म्यूज़िक का फॉर्म है जिसे क्रिएट किया गया था अफ्रीकन अमेरिकन्स के द्वारा। ठीक है, तो इसी को प्रमोट करने के लिए हर साल मनाया जाता है 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे। इसके अलावा इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को के द्वारा नवंबर 2011 में, और इस साल यानी 2021 में इसकी 10th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूनेस्को की। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एग्रीमेंट फॉर कस्टम्स कोऑपरेशन। किस देश के साथ कैबिनेट ने सीमा शुल्क सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक एग्रीमेंट को अप्रूवमेंट दे दिया है, जो कि साइन किया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कस्टम्स कोऑपरेशन के लिए। तो इसके बाद होगा क्या, इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद जो कस्टम ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो सीमा शुल्क से जुड़े ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है दोनों देश आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है उसमें आसानी आएगी, और जो गुड्स होते हैं, आदान प्रदान होते हैं यूके और इंडिया के बीच में, उसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है। यानी एक तरह से जो गुड्स के ट्रेड होते हैं उसमें आसानी होगी। तो इस एग्रीमेंट के बाद एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि दोनों देशों के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के काम आएगा। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ हैं ये हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन और कैपिटल है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग विथ इंडिया। किस देश ने भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रशिया। अभी हाल ही में रशिया और भारत एग्री हुए हैं कि दोनों देश आपस में 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो रशिया चौथी कंट्री बनेगा जिसके साथ भारत 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग ऑर्गेनाइज कराएगा। इसके पहले 3 देशों के साथ भारत की 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग होती है, जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और अब रशिया के साथ भी होगा, तो रशिया चौथी कंट्री बनेगी। ठीक है, इससे होगा क्या, तो इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। इस कारण से इसे शुरू किया जा रहा है। बात कर लेते हैं रशिया की। तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ को चेयर्ड द 23rd आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। 23वें आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो अभी हाल ही में 23वीं आसियान इंडिया की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई, इसकी सह अध्यक्षता की भारत की तरफ से रीवा गांगुली दास जी ने। ठीक है, नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर है रीवा गांगुली दास। और ये हैं कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ईस्ट रीजन की ये सेक्रेटरी हैं, मिसेस रीवा गांगुली दास। और हाल ही में इन्होंने 23वें आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग की सह अध्यक्षता की है। और इनके साथ ही थाईलैंड के मिस्टर थानी थोंगफाकड़ी ने भी सह अध्यक्षता की है इस मीटिंग की। और ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी थाईलैंड के द्वारा, क्योंकि 2018 से 2021 यानी 3 सालों के लिए जो आसियान का कोऑर्डिनेटर है ये थाईलैंड है। इसके बाद 2021 से 2024 तक जो कोऑर्डिनेटर होगा ये सिंगापुर हो जाएगा, ये याद रखिएगा।
और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज क्यों कराया गया था, तो इस मीटिंग में ये देखा गया कि आसियान के मेंबर्स और भारत के बीच में अलग अलग क्षेत्र में, मतलब कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट, इन सारे क्षेत्रों में सहयोग कैसा है। ठीक है, आसियान की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। मेंबर्स की बात कर लेते हैं, तो मेंबर हैं यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसकी 2021 की चेयरमैनशिप बात करें तो ये है ब्रुनेई दारुसलाम के पास। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं 2018 से 2022 तक डैटो लिमजॉक होई। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट नॉर्वे हैज़ अनाउंस टू इंडिया एज कोविड-19 रिलीफ फंड। नॉर्वे ने कोविड-19 राहत कोष के रूप में भारत को कितनी राशि की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भारत को वो 20 मिलियन NOK देंगे, जो कि भारत में कोविड-19 रिलीफ के काम में आएगा। ओके, NOK क्या है, ये नॉर्वे की करेंसी होती है। मतलब कि 20 मिलियन नॉर्वेगियन क्रोनर दिए जाएंगे नॉर्वे की तरफ से भारत को, जो कि लगभग 2.4 मिलियन US डॉलर के बराबर हैं, या इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये लगभग 18 करोड़ रुपए के बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो फंड है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब दिया तो नॉर्वे के द्वारा जाएगा लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होके आएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भी भारत को 1 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर सपोर्ट प्रदान करने की बात कही है, और कनाडा ने भी 10 मिलियन US डॉलर देने की बात कही है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं नॉर्वे की, तो यहाँ की कैपिटल है ओस्लो, प्राइम मिनिस्टर है अर्ना सोलबर्ग और करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। नेक्स्ट अपडेट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टैक। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टैक। ओके, आपको डिजिटल बैंकिंग सर्विस का नाम याद रखना है, और लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ठीक है, तो ये एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस है जो कि रिटेल मर्चेंट्स जैसे कि MSMEs या नए नए एंटरप्रेनर्स हैं, या जो भी ग्रोसर्स हैं, सुपरमार्केट हैं या रिटेल स्टोर हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च इसीलिए किया गया है कि ये जो मर्चेंट्स हैं ये अपने कस्टमर को लगातार सर्विस देते रहें। पैंडेमिक के कारण भी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं रुकनी नहीं चाहिए, इनको पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है मर्चेंट स्टैक को। बात कर लेते हैं ICICI बैंक की, तो इसकी स्थापना थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO हैं संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम है ना, और दूसरी है ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड रिक्लासिफिकेशन ऑफ NIACL फ्रॉम प्रमोटर टू पब्लिक इन्वेस्टर। किस बैंक ने NIACL के प्रवर्तक से सार्वजनिक निवेशक के पुनर्पाठ को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने NIACL के रिक्लासिफिकेशन को अपनी मंजूरी दे दी है, और अब NIACL जो है ये प्रमोटर से पब्लिक इन्वेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और ये नाम याद रखिएगा अमिताभ चौधरी, क्योंकि अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 3 सालों के लिए कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। और NIACL की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना थी 1919 में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतुल सहाय, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है, विच बैंक हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन 2020-21। 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है। तो 2020-21 की बात करें, यानी वित्तीय वर्ष 2021 FY21 की, तो यहाँ पे HDFC बैंक टॉप अरेंजर बन के उभरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स का। ठीक है, तो HDFC बैंक ने पीछे छोड़ा है एक्सिस बैंक को और ICICI बैंक को। ठीक है, एक्सिस बैंक रहा दूसरे नंबर पे, ICICI बैंक रहा तीसरे नंबर पे। तो HDFC ने लगभग 19 डील यहाँ पे अरेंज की हैं, जिनका टोटल वर्थ था 70.4 बिलियन रुपीज़। ठीक है, बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ, CEO हैं शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है, विच सिटी विल होस्ट द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो पिछले वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि 2021 के जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसे होस्ट करेगा दिल्ली। ठीक है, लेकिन भारत में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेंडेमिक काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है भारत में, तो इस कारण से जो सिटी है इसको चेंज कर दिया गया है। तो अब दिल्ली की जगह दुबई होस्ट करेगा 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। याद रखिएगा, दुबई होस्ट करेगा 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स को।
बात कर लेते हैं AIBA की, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जो कि पूरे विश्व भर में बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स कराता है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड तियानहे स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल? किस देश ने तियानहे अंतरिक्ष स्टेशन कोर मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है तियानहे स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल। और ये है क्या? तो चाइना एक्चुअली में वहाँ स्पेस में एक अलग अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, इसी तरह से चाइना भी वहाँ पे अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और उसी के लिए अभी एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो जो स्पेस स्टेशन होगा, इसका नाम होगा तियानगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, तियानगोंग स्पेस स्टेशन इसका नाम होगा। 2022 में शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अभी इसके लिए मॉड्यूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तियानहे। ठीक है, तो इस तरह से 11 और मॉड्यूल भेजे जाएंगे। ठीक है, जब 11 और मॉड्यूल भेजे जाएंगे उसके बाद उनको असेंबल किया जाएगा। उसके बाद जो स्पेस स्टेशन है अगले साल तक कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये शुरू हुआ था US, कनाडा, रसिया, जापान और यूरोप के कोलैबोरेशन में, और ये 2024 तक रिटायर हो जाएगा। इसके बाद रशिया का प्लान है कि 2025 में ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। और ये जो तियानगोंग स्पेस स्टेशन है ये 15 सालों के लिए इसकी जो लाइफ लाइन है वो होगी, 15 सालों तक ये रहेगा स्पेस में। बात कर लेते हैं चाइना की स्पेस एजेंसी की। तो इसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी CNSA। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं झांग केजियन। अगला अपडेट है, एट विच इंस्टीट्यूट इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? किस संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का इनॉग्रेशन किया है। तो ये है वो 3D प्रिंटेड हाउस। पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग का टेक्निक का यूज़ करके इस घर को बनाया गया है, और हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है IIT मद्रास में। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 2021? आपको बताना है कि 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है ये किस राज्य ने जीता है। ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर दें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है या आपके कोई भी सजेशन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही PDF आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।